आप देख रहे हैं एकता बी न्यूज शाहिर खान। आइए देखिए आज की रिपोर्ट। आज हमारा आने का मकसद से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो यूनिवर्सल पैगंबर हैं उनके ख़िलाफ़ अपनी ग़िलाज़त भरे मुँह को खोलता है, अपनी ज़बान को से जहर उगलता है और मुल्क हिंदुस्तान के अमन को जो है एक आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत हमारे उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं भूईवाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज हो चुकी है, जैसे कि आपको बता दिया गया। तो हमारा आने का मकसद यहाँ था ये मेमोरेंडम देना, और वहाँ पर ये हमने जो है वहाँ पर अपनी बात रखी कि जो है सिर्फ मेमोरेंडम तक ही महदूद ना रहे, आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए और हमें ये जो है पता चलना चाहिए कि हाँ हमारी बात कहाँ तक पहुँच रही है। तो हमें आश्वासन दिया गया, शांति बनाए रखने का जो है हमसे अपील की गई, और हम जो है यहाँ पर हुकूमतों से और जो है अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से, जो उसकी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, जिस कंडीशन पर जो है ज़मानत मिली थी उसकी भी जो है मुखालफत की है उसने, तो उस पर जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती, जो यहाँ की शांति है वो बनी रहे, हमारे जो है इस शहर की शांति बनी रहे। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए और हमारी बात को सुना गया और हमें आश्वासन दिया गया, और हमें उम्मीद है कि हमारी बात आगे तक जाएगी और इंशाअल्लाह उस पर कार्रवाई भी होगी। तंजीम उलमा अहले सुन्नत के बहुत सारे ज़िम्मेदार उलमा इकराम और रज़ा एकेडमी के भी ज़िम्मेदार थे हमारे साथ में। हम DCP साहब के पास इसलिए आए थे कि जो ज़िला गाज़ियाबाद में नासना में जो बाबा है वो बार बार मतलब उल्टी सीधी हरकतें करता है, यति नरसिंहानंद, और उनने अभी कुछ ही दिन पहले फिर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और एकदम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से जो उसने बोला है, तो वो बर्दाश्त के बाहर है वो चीज़। अभी इतना बर्दाश्त हो चुका है कि बार बार मतलब कहने का वही चीज़ें सामने आ रही हैं। यहाँ महाराष्ट्र में भी वैसे ही हुआ, उसके बाद अभी ज़िला गाज़ियाबाद में वैसे ही हुआ। तो ये जो बार बार हो रहा है ना, तो हम DCP साहब के पास आए थे। अब इसकी FIR हो चुकी है। हम अपनी तंजीम की तरफ से एक मेमोरेंडम देने आए थे, और DCP साहब ने ये कहा है कि भाई अभी आपका जो है मतलब ये मामला मैं आगे तक पहुँचाऊँगा, समझे नहीं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। तो हमने जो है आज DCP साहब से मुलाकात की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस तरह के धर्म के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाते हैं या बोलते हैं तो उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे भिवंडी के उलमा सब यहाँ मौजूद है DCP ऑफिस। इन्होंने हमें 3 बजे का टाइम दिया था, और रज़ा एकेडमी के मेंबर भी यहाँ मौजूद है। कल के दिन हमारी भूईवाड़ा पुलिस स्टेशन में BNS के तहत 199 और 186, 299 एंड 302 के तहत मुकदमा दाखिल हुआ है, FIR नोन हुआ है। DCP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोग अपने तौर पे सतर्क रहे और कोई भी किस्म का कुछ ऊंच नीच काम नहीं करे। जो भी आपको शिकायत है वो आके तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करे, पुलिस आपको कोऑपरेट करेगी इंशाल्लाह। और हमको यही उम्मीद है भिवंडी पुलिस से, महाराष्ट्र पुलिस से, कि ऐसे ही कुछ भी जो उल्ट पटांग बात करने वाले लोग हैं इनकी ज़बान को लगाम दिया जाए। ऐसा है, DCP साहब के पास शहर के उलमा का वफ़द आया हुआ था, और साथ ही साथ रज़ा एकेडमी जो नई शाख बनी है शहर की, तमाम ज़िम्मेदारान मिलकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर DCP साहब के ऑफ़िस आए और उन्होंने हमें वक्त दिया हुआ था। हमने अपनी बात DCP साहब तक रखी है। ऑलरेडी FIR दर्ज हो चुकी है। अब हम बिलखुसूस DCP साहब के पास इसलिए आए कि उस शख्स ने जिसने इस तरह की वाहियात हरकतें की हैं, और ऐसा नहीं है बल्कि इससे पहले भी इन्होंने मज़हबी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, मज़हबी जज्बात को भड़काने का काम किया है, और इस तरीक़े का ये काम करते रहते हैं। पता नहीं इसके पीछे किसका हाथ है, पॉलिटिकल लोगों का हाथ है या फिर किसका हाथ है। बहरहाल इस शख्स पर यानी नरसिंहानंद जो है वो गाज़ियाबाद डासना से ताल्लुक़ रखता है, इस शख्स पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारी मांग तो ये है कि कोर्ट के ज़रिए से
जो भी हुक्म जो है कोर्ट के ज़रिए से जो कुछ भी हमारे कानून में जो कुछ नाफिज होता है और कानून में लिखा हुआ है उस लिहाज से इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि जो है आवाम का एतमाद बहाल हो और लोग जो है पुरसुकून अंदाज में अपने मुल्क के क़वानीन पर अमल करते हुए सुकून और इत्मीनान के साथ जो है वो अपने शहर में अपने मुल्क में रहना गुज़र बसर करना जो है वो गवारा समझे और मुनासिब तरीक़े से अमन व अमान को बरकरार रखें।